नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों हम लोग खान सर का 55 सेट वाली इस बुक से देखिए यहाँ पे 35 प्रीवियस ईयर का कंप्लीट हो गया है। आज आखिरी प्रैक्टिस पेपर भी कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। 35 प्रीवियस ईयर और ये 20 प्रैक्टिस पेपर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। प्ले लिस्ट बना है दोस्तों, इसको मर्ज करके एक मास्टर क्लास बनेगी मैराथन की, ठीक है, वो भी आप देखिएगा एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 20, ठीक है। इसके बाद पॉकेट जीके शुरू करेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 20। प्रैक्टिस पेपर नंबर 20 क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों, स्पष्ट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी रंगनाथ राव, ऑप्शन सी यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन डी जॉन मार्शल। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन मार्शल। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो स्थान है ये सिंध पाकिस्तान में इस समय है, ठीक है। इसकी खोज जॉन मार्शल ने की थी। इसे कॉलेजिस्ट बिल्डिंग का नाम दिया गया। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन जाता है दोस्तों। अजात शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? आजाद शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति। देखिए अजात शत्रु का कार्यकाल देखिए में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व। ओके, आगे पूर्व राजगीर में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इस बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सूक्त और विनय नाम से 2 पिटकों में विभक्त किया गया, ठीक है। सूक्त पिटक, विनय पिटक। अगला क्वेश्चन है 3rd, हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? जौनपुर, झांसी, सतारा, अवध। करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों सी सतारा। हड़प की नीति के अंतर्गत उन सभी राष्ट्र जिनके उत्तराधिकारी नहीं थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। हड़प की नीति को लागू करने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। सर्वप्रथम सतारा को इस नीति के अंतर्गत हड़प लिया गया था। सतारा को याद रखिएगा, हड़प नीति। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? बताइए, केसरी समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक कौन थे? गोविंद रानडे, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी लोकमान्य तिलक। कौन थे दोस्तों? लोकमान्य तिलक थे। बी ऑप्शन सही है। अगला है 5, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ अधिवेशन दिया है इलाहाबाद अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ओके, इसी समय लखनऊ समझौता भी हुआ था दोस्तों 1916 में। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी, यानी कि ख़त्म की थी।
किस गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। देखिए 1828 से 1835 तक दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शासन किया था। इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? बताइए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ हो जाएगा सी, बाबा रामचंद्र ने। देखिए अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। उन्होंने फिजी द्वीप में जाकर मजदूर की तरह कार्य किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर ओज किसान सभा की स्थापना की थी। 8, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? रक्तहीन क्रांति दोस्तों 1868 ईस्वी में। ठीक है, चलो 9वें क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। देखिए पहला गवर्नर कौन था दोस्तों? ऑप्शन बी जाएगा डी अल्मीड़ा। डी अल्मीड़ा 1505 ईस्वी में दोस्तों बनाया गया था गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 10, वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है या केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारों पर निर्णय लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों विशेषता नहीं है यहाँ पे सी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ये बात किसने कही थी दोस्तों? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा 2 साल में, ठीक है, 1/3 सदस्य जो है चेंज होते रहते हैं, उनका कार्यकाल खत्म होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो ये संविधान से दोस्तों अनुच्छेद नंबर 56 संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। 15, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग बताना है। आपको पता ही होगा दोस्तों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों क्या है? लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। यहाँ पे काम देख लीजिए, कार्यपालिका का काम है कानून बनाना यानी संसद, विधायिका कानून को बनाने का काम करती है, न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। 16, भारत के पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? पंचायती राज में दोस्तों 3 स्तर हैं, पता ही होगा आपको। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष बताना है, कब लागू हुआ खाद्य सुरक्षा अधिनियम? इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों कमेंट करके जल्दी से। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए 2013 यहाँ पे सही ऑप्शन आ रहा है सी। ठीक है, 2013 में लागू किया गया। तो इसका उद्देश्य था दोस्तों लोगों को सस्ते दर में पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना। पहले 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो मिलता था अनाज। जब से कोविड आया
वहाँ से फ्री कर दिया गया वोट बैंक की राजनीति। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा बैल और घोड़ा की। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अत्यांत, देखिए अयनांत किस दिन का होता है? क्वेश्चन एक बार फिर समझिए। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? इसका जवाब दोस्तों मैं आपको देना चाहूँगा 22 दिसंबर। देखिए इसको समझिए पहले पूरा। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत 22 दिसंबर के दिन घटित होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को घटित होता है। देखिए गोलार्ध का अर्थ आधा गोला होता है और किसी ग्रह का आधा भाग जो किसी विषुवत रेखा के नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। 20 यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। कहाँ पड़ती? कर्क रेखा पर पड़ती, मकर रेखा पर पड़ती या भूमध्य रेखा पर? सही जवाब दोस्तों हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, यानी कि ये बीचों बीच दोस्तों, ठीक है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और यहाँ सेंटर से 23.5 अंश जो होता है दोस्तों, इसको कर्क रेखा, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में 23.5 अंश, ये मकर रेखा हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे भूमध्य रेखा हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा प्रदेश दोस्तों? केरल रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। निम्न में से कहां पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? निम्न में से कहां पर विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम रिजर्व है? ऑप्शन ए होगा ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा बताना है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन किस दिशा में बहती है ये बताना है। तो देखिए उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नक्सारी शहर है दोस्तों। ये जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों डी, थोरियम। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? थोरियम का। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादित राज्य हो जाएगा बिहार। बिहार में कहाँ दोस्तों? मुजफ्फरपुर, ठीक है, यहाँ दिया है। बिहार की राजधानी पटना है। शाही लीची पाई जाती है। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण बताना है। नदी घाटी चौड़ी क्यों होती है? पार्श्विक अपर्दन, भूक्षरण के कारण दोस्तों, सॉइल इरोजन। क्वेश्चन नंबर 30, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों डी, दिल्ली का, ठीक है। जनगणना घनत्व सबसे ज़्यादा दिल्ली का। देखिए यहाँ पे 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसके बाद चंडीगढ़ का दूसरा स्थान आता है। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये राज्य है दोस्तों आसाम। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1957 ईस्वी। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली 1957 में शुरू हुई थी। कर्नाटक संगीत में देखिए अलापना
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है? इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, सी हो जाएगा आलाप। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत तो मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पढ़ने लायक है दोस्तों वहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 5 जून, पर्यावरण दिवस 5 जून, 21 जुलाई, ठीक है। 21 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बिरजू महाराज डैश के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। दोस्तों बिरजू महाराज जो है किस चीज़ के फेमस है, किस फील्ड में? देखिए यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर आपका, बिरजू महाराज कथक नृत्य के, ठीक है, नर्तक है। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों आकारिकी। आकारिकी कहलाता है जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन। एक कोशिकी यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम क्या है? ये नाम हो जाएगा दोस्तों प्रोटिस्टा। 39, भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में होता है। उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी, मुख, त्वचा, फुसफुस, यानी सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। डी ऑप्शन 1900 ईस्वी में, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर दोस्तों सी होगा शुक्रवाहिका। 43, देखिए डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसका क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज कर दिया है, सल्यूशन इसका नहीं दिया। चलो इसको स्किप कर देते हैं। चलिए 44 है, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। किसने खोजा दोस्तों? वैज्ञानिक का क्या नाम है? ऑप्शन सी देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। नोबेल पुरस्कार भी दोस्तों इन्होंने जीता, ठीक है। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? इस लवक को दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट। मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल इनमें समृद्ध होता है। बताओ मछली से प्राप्त कॉड में क्या होता है दोस्तों? विटामिन ए और डी होता है पर्याप्त मात्रा में। अगले क्वेश्चन पे आइए। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा? बताइए। मेढक होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक। चलो, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी घास, उसके बाद घास को टिड्डा, टिड्डे को मेढक, ठीक है, मेढक को सांप खाएगा, यानी कि तृतीय पोषी आपका मेढक हो जाएगा। ओके। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। बताइए। दूध की सघनता नापते दोस्तों लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर। 50 देखिए दोस्तों, 50 है, एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है?
एनीमोमीटर का यूज़ हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास कितनी है, यानी सुनने की क्षमता। मानव के दोस्तों कितने हर्ट्ज तक सुनने की क्षमता है, तो 20 से 2000 हर्ट्ज तक सुनने की क्षमता होगी। देखिए यहाँ पे, गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं ताकि समुद्र के उच्च दाब से बच सकें। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों, बताइए। ये दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है, ये हो जाएगा कर्णिका, सी ऑप्शन। एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें वैद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनॉइड, ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये दोस्तों हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, उसके सिरों की तरफ घटती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करेगी, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, बुझाना। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिफ्टी 59, एक परमाणु एटम के नाभिक न्यूक्लियस में सम्मिलित है, तो इसमें क्या सम्मिलित है दोस्तों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है, यहाँ पे अक्रिय गैस नहीं है दोस्तों, क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है, सामान्य नमक का स्रोत हो जाएगा हैलाइट, हैलाइट, ठीक है, सेंधा नमक, सेंधो नमक ये भी कहते हैं। गमकसीन, डीडीटी, ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, ये हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन का, कहीं कहीं पानी में पड़ता है। देखिए, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना दोस्तों भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है, ये ऑप्शन बी होगा दोस्तों, जस्ता के साथ। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समावयव। संक्षेपण बहुलक, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, टेरिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, आंसर जाएगा बी, बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये दोस्तों कैसा संज्ञा है, ये विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण बनते हैं, किससे बनते हैं दोस्तों, सर्वनाम से। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा होगा। भक्षण का मतलब दोस्तों होता है आम खाता है, ठीक है, भक्षण का अर्थ होता है भोजन करना। चलिए 70 नंबर का प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे समास बताना है दशानन का, कौन सा समास होगा। दश है, देखिए दश है आनन जिसके, मुख, आनन का मतलब मुख होता है, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे समान अर्थ बताना हो सकता है पर्यायवाची, ठीक है। नाश,
नाश का तबाही तो हो जाएगा, ठीक है। शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम हो जाएगा, डी उष्ण हो जाएगा दोस्तों। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी। इस प्रश्न का जवाब दोस्तों सी होगा। देखिए, मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। गोदान किसकी रचना है। गोदान दोस्तों हो जाएगी प्रेमचंद की रचना। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। यहाँ डी देखिए, मातृभूमि शब्द में र व्यंजन नहीं है। इसमें आर्टिकल फिल करना है दोस्तों। द विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। यहाँ अगले में 78 में फिल करना है ब्लैंक्स वाली स्थान को। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, यू ओ टू हैव वेटेड टिल द लाइट ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। 79 में दोस्तों क्या करना है, यहाँ देखिए 79 में सी हो जाएगा फ्रॉम। सी हैज़ 3 चिल्ड्रन फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड। पहले पति से 3 बच्चे हैं। अगला देखिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डिटरमाइंड इज द सिनोनिम्स ऑफ एम्बिटियस। 81 में इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट होगा दोस्तों एक्सोनरेट, एक्सोनरेट। देखिए यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल लिखा हुआ है। चलो आगे आ जाओ जल्दी से 83 पे। देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई करना है गलत वाला पार्ट। तो ये गलत जो यहाँ पे अगर हम बात करें, आई एम रिमाइंडेड ऑफ एंड यूनिक इंसिडेंट, ये गलत है। यहाँ फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, डू नॉट रेज योर वॉइस हेयर दिस इज लाइब्रेरी। अगले में दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग बताना है 85 में। करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा आपका सिलहोंटी। अगले में पैसिव वॉइस बताना है दोस्तों। तो पैसिव वॉइस देखिए, कुनाइन टेस्टेड बिटर, ये हो जाएगा कुनाइन इज़ बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड। देखिए रीजनिंग है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर दे रहे हैं दोस्तों। आगे आ जाइए। चलिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम कर लीजिएगा ज्वाइन। सारा खत्म हो रहा है दोस्तों, आज 55 सेट पूरा फिनिश। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन ए होगा दोस्तों सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। मगध विश्वविद्यालय दोस्तों बोध गया में स्थित है। 99 दिसंबर 2024 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। ये हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश में। रिपीट हुआ क्वेश्चन। 100 जनवरी 2024 में किस भारतीय शहर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। राइट आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली में। तो साथियों, हमने खान सर की बुक से जितना भी था, ये 55 नंबर का सेट था दोस्तों हमारा, ठीक है। 20वां प्रैक्टिस पेपर था, टोटल फिनिश हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ अब पूरी टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। 327 पेज की पूरा बुक है दोस्तों। 35 प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, और 20 प्रैक्टिस पेपर है। कुल मिलाकर 55 सेट है, आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ, जहां तक कोशिश करेंगे खान सर का पॉकेट जीके दोस्तों शुरू करेंगे हम।
पेड बैच का जो कंटेंट होगा, जो तरीका होगा, उसको निकाल कर उसी की शुरुआत हम करेंगे दोस्तों। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।